बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। ओके बच्चों, आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 4 है डेटाबेस प्रोग्रामिंग विद माई एसक्यूएल सब्जेक्ट का। अभी तक जो है वो हम लोग जितनी भी चीज़ें देख चुके हैं उसका एक थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं, स्पेशली लास्ट लेक्चर का। ठीक है, जो कि प्योरली जो है वो इस लेक्चर से रिलेट करता है। ठीक है, या हम लोग यूँ कह सकते हैं कि इस लेक्चर की जो है वो बेसिक्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है, ओके बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डेटाबेस जो है वो किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। देन जो है वो हम लोगों ने देखा था कि एक डेटाबेस को वो करने के क्रिएट करने के क्या क्या स्टेप्स हैं हमारे पास। ठीक है, देन हम लोगों ने फिर कुछ स्टेटमेंट्स देखे थे। लाइक हम लोगों ने देखा था कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमें जो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है दैट इज क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट। देन फिर हमने जो है वो ये देखा था कि अगर मुझे ये देखना हो कि मेरे डीबीएमएस में ऑलरेडी कितने डेटाबेसेस मौजूद हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने जो कमांड देखी थी, जो स्टेटमेंट देखा था वो था शो डेटाबेसेस का। ठीक है, देन हम लोगों ने फिर ये कहा था कि उन तमाम डेटाबेसेस में से मुझे स्पेसिफिकली कौन सा जो है वो डेटाबेस यूज़ करना है। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने जो कमांड देखी थी वो थी यूज़ और फिर आपके डेटाबेस का नाम। ठीक है, देन हम लोगों ने एक और स्टेटमेंट देखा था इफ़ नॉट एग्जिस्ट का, कि डेटाबेस क्रिएट करते हुए हमें रिकमेंड किया जाता है कि हम इफ़ नॉट एग्जिस्ट यूज़ करें। क्योंकि अगर उसी नाम का डेटाबेस, वो बेसिकली ये चेक करते हैं कि अगर उसी नाम का डेटाबेस पहले से क्रिएट जो है वो अगर है तो फिर हमें जो है वो वार्न कर दे कि इस नाम का डेटाबेस पहले से मौजूद है, आप किसी और नाम का क्रिएट कर लें। ठीक है, तो ये कुछ वो बेसिक थी जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर की थी। ओके, सो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था, और फर्दर जो है वो फिर लेक्चर नंबर 4 के लिए हम लोगों ने छोड़ा था। तो वो ये था कि हम लोगों ने ये डिस्कस करना था, या कुछ पार्ट कर भी लिया था इसका, कि माई एसक्यूएल में जो है वो हमारे पास कितने तरह की डेटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, कि कहने का मकसद है कि हम लोग उसमें जो डेटा स्टोर कर रहे होते हैं वो किस किस तरह का डेटा होता है। ठीक है, तो हमने फिर उसमें बात की थी कि हमारे पास अगर हम उन्हें कैटेगराइज करें तो हमारे पास जो है वो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होती हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होती हैं, डेट या टाइम डेटा टाइप्स होती हैं, और लास्ट में हमारे पास लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग नॉर्मली लॉब डेटा टाइप्स भी कह रहे होते हैं। ओके, सो डेटा टाइप्स को जो है वो हमें जैसे इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। ये वो चीज़ें जो कि आप लोग अपने डेली डेली रूटीन में कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप लोगों के लिए भी समझना जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, और मेरे लिए समझाना भी। तो सबसे पहले आते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास माई एसक्यूएल में जो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं उनमें इंक्लूड है आपके पास इंटीजर, टाइनी इंटीजर, ठीक है, स्मॉल इंटीजर, ठीक है, मीडियम इंटीजर, बिग इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड डेसिमल। तो ये आपके पास वो तमाम न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं जो कि आपके पास माई एसक्यूएल में मौजूद है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट की। अच्छा बच्चों, जब भी मैं बोलूंगा ना इंट, तो इंट का मतलब होगा इंटीजर। ठीक है, और माई एसक्यूएल में जो हम लोग इसके लिए टर्म यूज कर रहे होते हैं वो इंट ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी डेटाबेस, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ये हम इसे इंट ही बोलते हैं। ओके, सो इंट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने डेटाबेस में जो मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर नंबर स्टोर करने हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ नंबर स्टोर करने, नंबर के अलावा और कुछ भी नहीं स्टोर करना, मतलब कोई एक कॉलम ऐसे, आप सपोज करें कि मुझे मेरे डेटाबेस में एक कॉलम ऐसा है जिसमें मुझे हर स्टूडेंट का एज स्टोर करना है। ठीक है, तो एज जो है वो सबकी न्यूमेरिक ही होती है। फॉर एग्जांपल किसी की 18 साल एज है, 20 है, 22 है, 24 है, 17, 15 कुछ भी है। ठीक है, तो वो बेसिकली जो डेटा है, ये जो एज है ये क्या है, न्यूमेरिक डेटा है। ठीक है, मीन्स 18 साल, 19 साल, 20 साल, तो ये 18, 19, 20 ये क्या है, ये सब नंबर्स है, मीन्स इंटीजर्स है। तो जब भी मुझे नंबर स्टोर करने हो या न्यूमेरिक डेटा स्टोर करना हो तो उसके लिए हम लोग जो डेटा टाइप यूज करेंगे वो डेटा टाइप क्या होगी, इंट होगी। ठीक है, ओके, इंट में देन फिर आपको नीचे ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये स्पेसिफिकेशन भी करना लाजमी, यहाँ पे लिखा हुआ है साइंड और अनसाइंड। ओके, साइंड और अनसाइंड का मतलब होता है, अनसाइंड हमारे पास वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स कंटेन करते हैं अपने आप में। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें लिखी हुई, और अगेन फिर साइन का मतलब क्या होगा कि जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर्स कंटेन करते हैं आपस में, अपने आप में। ठीक है, सो साइन मींस नेगेटिव नंबर्स एंड अनसाइंड मींस पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो अगर मुझे पॉजिटिव नंबर स्टोर करने हो तो वो अनसाइंड में स्टोर होते हैं, और नेगेटिव नंबर स्टोर करने हो तो वो साइंड में स्टोर होते हैं, या वो साइंड कहलाते हैं। ठीक है, तो अनसाइंड मींस पॉजिटिव एंड साइंड मींस नेगेटिव। सो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर में लिखा हुआ है साइंड और अनसाइंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर की डेटा टाइप में आप पॉजिटिव नंबर्स भी स्टोर कर सकते हो और
नेगेटिव नंबर्स भी स्टोर कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर मुझे 18 स्टोर करना है तो मैं 18 भी स्टोर कर सकता हूँ, और मैं -0 से अगर नीचे जो भी वैल्यू आती है वो माइनस में होती है, तो अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल -7 स्टोर करने हैं तो वो भी मैं इसमें कर सकता हूँ। ठीक है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट डेटा टाइप है दैट इज टाइनी इंटीजर। ठीक है। अच्छा, इसका जो स्पेस होता है वो इंटीजर से कुछ कम होता है। ठीक है। इंटीजर जो है वो कुछ ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, नॉर्मली 4 बाइट्स का होता है हमारे पास। ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा लगे कि मैं जो नंबर स्टोर करने जा रहा हूँ वो जो है वो कम बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर सेम होती है दोनों डेटा टाइप्स, इंटीजर और टाइनी इंटीजर। जस्ट दोनों में फर्क क्या होता है? स्पेस का फर्क होता है। ठीक है। इंटीजर जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और टाइनी इंटीजर जो है वो आपके हार्ड ड्राइव में या आपके डेटाबेस में कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है। तो वो अप टू द रिक्वायरमेंट है कि जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह का डाटा होगा, उस तरह की हम लोग उस हिसाब से हम लोग डेटा टाइप यूज करेंगे। देन इस तरह आपके पास स्मॉल इंटीजर है, मीडियम इंटीजर है, और ये सब के सब जो है वो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स दोनों स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास बिग इंटीजर है। इन सब में जो है वो कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, जस्ट इनकी स्टोरेज का डिफरेंस है। ठीक है। साइजेस का डिफरेंस है। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लोट में। ओके। अच्छा, फ्लोट और ये जो हमने पीछे इंटीजर और ये सब इसकी पढ़ी है ना, टाइनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, मीडियम इंटीजर, बिग इंटीजर, ये सब इंटीजर है। ठीक है। अच्छा, इंटीजर में आप लोग जो भी नंबर स्टोर करोगे वो नंबर हमेशा होल नंबर होंगे। जैसे मैंने कहा ना 18, तो 18 जो है वो एक होल नंबर है। ठीक है। होल नंबर से मुराद क्या होती है? जो कि पूरा का पूरा एक नंबर हो, जो ना आधा हो ना ज्यादा हो, ना मतलब थोड़ा हो ना ज्यादा हो ना कम हो। जैसे हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल इसके जो है वो मार्क्स 79.3 मार्क्स हैं या 79.7 मार्क्स हैं, तो ये जो पॉइंट वाली कहानी है ना, ये इंटीजर में स्टोर नहीं होती। इंटीजर में हमेशा पूरे के पूरे होल नंबर स्टोर होते हैं। इंटीजर में या तो 79 स्टोर होगा या तो 80 स्टोर होगा। ठीक है। कोई भी डेसिमल वैल्यू इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकती। ठीक है। तो अब ये सवाल आता है कि अगर मुझे डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी हो तो फिर मैं क्या करूंगा? देन इसके लिए फिर हमारे पास जो माई स्किल में डेटा टाइप मौजूद है, दैट डेटा टाइप इज फ्लोट। ठीक है। तो जब भी अपने डेटाबेस में मुझे कोई भी डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी होगी, तो मैं जिस डेटा टाइप का इस्तेमाल करूंगा वो डेटा टाइप मेरे पास क्या होगी? फ्लोट होगी। ठीक है। ओके। फ्लोट के लिए लिखा हुआ है कि इट इज साइंड एंड कैन नॉट बी अनसाइंड। ठीक है। फ्लोट जो है वो कभी भी आपके पास अनसाइंड नहीं हो सकती। ठीक है। ओके। देन फिर इस तरह डबल है, और डबल के बाद हमारे पास डेसिमल है। फ्लोट, डबल और डेसिमल ऑलमोस्ट सेम है। इनमें भी जो है वो सिर्फ इनकी स्टोरेज का और साइजेस का जो है वो डिफरेंस है। किसी का साइज फ्लोट का जो है वो कम होता है, डबल का फिर उससे ज़्यादा होता है। ठीक है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे एनी और टाइनी इंटीजर में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है। ओके। तो अभी हमें इतना क्लियर हो गया कि जब मुझे कोई होल नंबर स्टोर करना होगा तो मैं इंटीजर टाइप यूज करूंगा, और जब भी कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी होगी तो जब मैं फ्लोट टाइप या फ्लोट डेटा टाइप जो है वो यूज करूंगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आ जाती है जी हमारे पास डेट और टाइम डेटा टाइप्स। ओके। सॉरी। अच्छा, डेट टाइम डेटा टाइप्स में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास डेट है, हमारे पास डेट टाइम है। ठीक है। डेट है हमारे पास, डेट टाइम है, देन वी हैव टाइम स्टैम्प, देन उसके बाद हमारे पास टाइम डेटा टाइप है और ईयर डेटा टाइप है। ओके। सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। तो डेट टाइम में बेसिकली सिंपल जो आपके पास डेट टाइप होती है उसमें क्या होता है कि हम लोग फॉर एग्जांपल मुझे ये स्टोर करना है कि मेरे स्टूडेंट का जो है वो डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है। तो वो सिंपल डेट स्टोर करने के लिए मुझे टाइप रिक्वायर्ड होगी, वो क्या होगी? डेट होगी। ठीक है। ओके। अच्छा, इसमें एक और चीज क्लियर कर लें। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि डेट स्टोर करने के लिए मुझे डेट टाइप रिक्वायर्ड है। अब आप कहोगे नहीं सर, ये मैं इंटीजर में भी तो कर सकता हूँ। नहीं, आप नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि इंटीजर में सिर्फ होल नंबर स्टोर होंगे। ठीक है। तो जब भी आपको कोई डेट ऑफ बर्थ जैसा ना कोई भी किसी भी किस्म की कोई डेट स्टोर करनी होगी, तो आप जो टाइप यूज करोगे वो डेट टाइप होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेट टाइम। अच्छा, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे मुझे डेट के साथ साथ जो है वो टाइम भी जो है वो अपने सिस्टम में स्टोर करना पड़ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा हर एम्प्लॉय जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हर एम्प्लॉय सुबह जो है वो कितने बजे ऑफिस आ रहा है। ठीक है। तो उसके साथ साथ मुझे उसकी डेट और साथ में उसका टाइम मेंशन करना लाजमी है। तो इस तरह के सिनेरियोज में हम जो डेटा टाइप यूज करेंगे वो डेट और टाइम होगी। ठीक है। अच्छा, टाइम स्टैम्प और डेट टाइम ऑलमोस्ट सेम होती है, बस इनका जो है वो जो फॉर्मेट है उसका थोड़ा सा डिफरेंस है कि ईयर, मंथ और डेट सब कैपिटल में आ रहा होता है इसमें। ठीक है। हावर, मिनट और सेकंड में। ओके। लास्ट में हमारे पास टाइम डेटा टाइप। तो जब भी हमें फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूजर का टाइम स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो टाइम
डाटा टाइप यूज करेंगे इसमें हमारे पास हावर आर मिनट और सेकंड में डाटा स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 10 बज के 15 मिनट और 55 सेकंड पे ये बंदा जो है वो कॉलेज पहुंचा है या इसने चेक इन किया है। ठीक है, ओके ओके जी। तो बिल्कुल लास्ट में हमारे पास ईयर। अब इसमें ये होता है कि हम लोगों ने कभी भी कोई साल स्टोर करना हो, कोई ईयर स्टोर करना हो, तो हम लोग जो है वो ईयर की डेटा टाइप यूज करके कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हम लिखते हैं ना कि भाई आज की डेट है, मतलब 8 दिसंबर 2020। ठीक है, तो 2020 कभी हम लोग पूरा लिख रहे होते हैं 2020, और कभी हम लोग सिर्फ दो डिजिट लिखते हैं, उससे भी समझ आ जाता है कि ये 20 जो है वो साल है या 2020 साल है ये। ठीक है, तो इसमें ईयर की डेटा टाइप में आप लोग पूरे 4 डिजिट्स भी लिख सकते हो और 2 डिजिट्स भी इस टाइप में एक्सेप्टेबल है। ठीक है, okay. अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है। अच्छा, जब भी मैं स्ट्रिंग की बात करूंगा तो स्ट्रिंग ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो मेरा नाम है वो तुफैल है। ठीक है, तो तुफैल जो है वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। कैसे स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग की डेफिनेशन बेसिकली ये होती है कि जब भी हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला के लिखते हैं तो उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। हम लोग यूं कह सकते हैं, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स का हमारे पास सीक्वेंस होता है। तो अब मैं कहूँ कि TUF। अब कैरेक्टर्स क्या है, T एक कैरेक्टर है, U एक कैरेक्टर है, F एक कैरेक्टर है, A एक कैरेक्टर है, I एक कैरेक्टर है और L एक कैरेक्टर है। तो ये सारे कैरेक्टर्स को जब हम मिला के लिखते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग में हमारे पास कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं। सबसे पहले कैरेक्टर, चार है जैसे हम लोग लिखते जा रहे हैं, और ये बेसिकली हमारे पास कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा ना कि तुफैल में T एक कैरेक्टर है, U एक कैरेक्टर है, F एक कैरेक्टर है। अच्छा, कैरेक्टर में हमेशा याद रखिएगा हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो एक लेटर स्टोर होगा, इससे कम या इससे ज्यादा कुछ भी स्टोर नहीं होगा। ठीक है, और कैरेक्टर का जो मैक्सिमम साइज होता है वो क्या होता है, 255 कैरेक्टर्स होते हैं। इस तरह फिर एक और हमारे पास स्ट्रिंग में डेटा टाइप है वारचार, जिसमें आप लोग फॉर एग्जांपल अगर मुझे तुफैल खान पूरा नाम स्टोर करना है तो ये मैं वारचार डेटा टाइप में स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा कि तुफैल खान मुझे कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर करना है तो ये काम मैं नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैरेक्टर में मिनिमम और मैक्सिमम एक लेटर आएगा सिर्फ। ठीक है, एक लेटर का मतलब कि तो फैल का जो एक टी है वो एक लेटर है। ठीक है, तो कैरेक्टर में आप लोग मैक्सिमम एक कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस स्टूडेंट ने ए ग्रेड लिया, तो वो जो ए ग्रेड है वो हम लोग कैरेक्टर की डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वार चार में आप लोग जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में जो भी स्टोर करना चाहो कर सकते हो, उसकी भी लिमिट 255 कैरेक्टर्स तक की होती है। देन फिर आपके पास जैसे टीनी हिंट था, इस तरह आपके पास जो है वो जैसे टाइनी इंट था या टीनी इंट था, इस तरह आपके पास जो है वो टाइनी टेक्स्ट भी होता है जिसकी लिमिट जो है वो 255 कैरेक्टर्स होती है, और इन सब में जो है वो कहीं ना कहीं स्टोरेज का डिफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास टेक्स्ट डेटा टाइप। ओके, टेक्स्ट की जो आपके पास लिमिट होती है उसमें आप लोग 65,535 कैरेक्टर्स एक टाइम पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप लोगों को बहुत ज्यादा कोई डेटा स्टोर करना हो ना, फॉर एग्जांपल आपने किसी का कोई स्टेटमेंट लिया, ठीक है, किसी से कोई रिस्पांस मांगे, उसने 2 पेजेस का रिस्पांस लिख दिया, तो वो जो 2 पेजेस में हम लोग सपोज कर सकते हैं कि चलो सपोज कर लेते हैं कि 30 से 50 हजार कैरेक्टर होंगे। अब यहाँ पे बैक पे आ जाए तो यहाँ पे तो हम लोग कैरेक्टर में वार चार में टाइनी टेक्स्ट में, एक्सक्यूज मी, ओके, तो यहाँ पे तो आप लोग जो है वो मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स ही स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। तो जब भी आप लोगों को ज्यादा कैरेक्टर स्टोर करने हो तो फिर आप लोग कौन सी डेटा टाइप की तरफ जाओगे, टेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ। ठीक है, ओके, देन फिर इस तरह हमारा इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। मीडियम टेक्स्ट है और लॉन्ग टेक्स्ट है। मीडियम टेक्स्ट में आप लोग 16777215 कैरेक्टर्स जो है वो स्टोर कर सकते हो। ओके, इसी तरह आप कर लोगे, ये कितने होते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को करना आता होगा। चलो बिल्कुल, इसे जो है वो बच्चों की तरह करते हैं, जैसे हम लोग पहले जो है वो नंबर्स को काउंट किया करते थे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, यूनिट, 10,000, नहीं, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड, ठीक है, ओके, 1 करोड़। ओके, तो ये है हमारे पास 1 करोड़। तो टोटल ये हमारे पास बन गए 1 करोड़, ठीक है, 67, ठीक है, 67 लाख, ठीक है, 67, क्या कहते हैं, 67 लाख और 77,215। ठीक है, अगर इंग्लिश में कहें तो 1 करोड़ 67 लैक्स 77,215
कैरेक्टर्स आप लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप लोग यूं भी पढ़ सकते हो कि 16,77,702 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जब आप लोगों को इतना ज्यादा डेटा स्टोर करना हो जिसमें ऑलमोस्ट जो है वो बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स हो, कैरेक्टर जो है वो आपके मिलियंस में जा रहे हो, ठीक है, और सम आप बिलियंस में जा रहे हो, तो आप लोग मीडियम टेक्स्ट यूज करोगे। एंड देन वेरी लास्ट हमारे पास क्या, लॉन्ग टेक्स्ट। लॉन्ग टेक्स्ट में आप लोग जो एक उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो वो 4 GB तक का डेटा स्टोर आप कर सकते हो, ठीक है। तो 4 GB मेरे ख्याल से इनफ ऑफ द इनफ होता है, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि आप लोग इसमें जो है वो किसी भी तरह का डेटा लॉन्ग टेक्स्ट में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो लास्ट में हमारे पास जो टाइप्स हैं वो है लार्ज ऑब्जेक्ट, जिन्हें हम लोग लॉब भी कहते हैं, लॉब डेटा टाइप्स, ठीक है। इनमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं, टाइनी बी लॉब है, ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास जो मैक्सिमम कैरेक्टर है वो 255 बाइट्स के। अच्छा, ये जो जितनी भी आपके पास लॉब वाली डेटा टाइप्स होती है ना, इनमें हम लोग नॉर्मली हम लोग इमेजेस या इस तरह का जो है वो डेटा स्टोर कर सकते हैं, कर रहे होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम नादरा की एग्जांपल लेते हैं, तो नादरा के डेटाबेस में अब ये थोड़ी होगा कि सिर्फ मेरा नाम या मेरे फादर का नाम, मेरा एनआईसी, मेरी एज, ये सब चीजें स्टोर होंगी, उसके साथ साथ मेरी पिक्चर भी स्टोर होगी, ठीक है। देन फादर की पिक्चर, इस तरह पूरा जो है वो फैमिली का हायरार्की स्टोर होगा, उसमें इमेजेस वाला डेटा भी स्टोर होगा। तो जब भी मुझे इमेजेस या इस तरह का कोई डेटा जो है वो सेमी स्ट्रक्चरल डेटा जैसे हम लोग कहते हैं वो स्टोर करना हो, तो फिर हम लोग जो है वो लॉब डेटा टाइप्स की तरफ जाते हैं, जिनमें हमारे पास टाइनी भी लॉब है, जिसमें हम लोग जो है वो 255 बाइट्स रख कर डेटा स्टोर कर सकते हैं। देन बी लॉब में हम लोग 65,535 बाइट्स रख कर डेटा स्टोर कर सकते हैं। मीडियम में अगेन वही 16,77,702 तक का जो है वो हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं बाइट्स का। देन हमारे पास इन लास्ट है हमारे पास लॉन्ग टेक्स्ट, जिसमें हम लोग जो है वो 4 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हम लोगों ने जो है वो इस लेक्चर में से पहले वाले लेक्चर में बेसिकली ये देखा कि डेटाबेसेस क्रिएट किस तरीके से होते हैं, डेटाबेस में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं वो किस किस तरह का डेटा होता है, और हम लोग इसमें जो है वो किस किस तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, और वो डेटा जो है वो कितनी स्टोरेज में या कितनी कैपेसिटी में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।